मनीष कश्यप भी हमारे समाज के बच्चे हैं और पवन सिंह की माँ है, वो भी एक सामाजिक माँ हैं। तो निश्चित सी बात है कि अगर कोई गए हैं तो आशीर्वाद तो देना बनता है। हम लोग भी किसी बड़े को प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद तो बड़े लोग देते ही हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप और पवन सिंह का एक फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। दोस्तों, इससे बहुत सारे लोगों का मन में सवाल चल रहा है कि पवन सिंह के मां से मनीष कश्यप आशीर्वाद लेने पहुंचे, इसका राज क्या हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों का मन में यह कहना है, मन में यह चल रहा सवाल कि अब पवन सिंह और मनीष कश्यप जन स्वराज ज्वाइन करने वाले हैं। बिहार में बहुत बड़ा कुछ खेला होगा। क्या खेला होगा, इसी मामले पर हम बात करेंगे। नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज है। सबसे पहले मैम, मेरे चैनल में स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। मैम, देखा जा रहा है कि पवन सिंह और मनीष कश्यप का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें पवन सिंह के माँ दोनों का आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, पवन सिंह की माँ जो आशीर्वाद दे रहे हैं तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि मनीष कश्यप भी हमारे समाज के बच्चे हैं और पवन सिंह की माँ है, वो भी एक सामाजिक माँ हैं। तो निश्चित सी बात है कि अगर कोई गए हैं तो आशीर्वाद तो देना बनता है। हम लोग भी किसी बड़े को प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद तो बड़े लोग देते ही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पवन सिंह के माँ से जब मनीष कश्यप मिले हैं तो कुछ राज है। क्या इसका राज हो सकता है? मैं अब देखिए, राज की बातें तो राज ही रहने दीजिए, राज को राज ही रहने दें और वो राज खोलेंगे मनीष कश्यप ही। हम लोगों का तो काम है कि चलिए, कोई अगर अच्छे कार्य करने के लिए उत्सुक हैं तो उनको कहीं ना कहीं हम लोगों का फ़र्ज बनता है कि उनको हम लोग सपोर्ट करें और आगे बढ़ने में एक सहयोग करें। तो शब्दों से ही सही, अगर मनीष कश्यप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोग भी कहेंगे कि बढ़िए, समाज के लिए एक अच्छा काम करिएगा, है ना। कुछ लोगों का कहना है कि अब मनीष कश्यप और पवन सिंह जन स्वराज ज्वाइन करेंगे। देखिए, अगर पवन सिंह और ये मनीष कश्यप जी जन स्वराज अगर ज्वाइन करते हैं तो कोई भी पार्टी ज्वाइन करिए, इंसान अच्छा बन के रहिए, अपने देश समाज के लिए अच्छा सोचिए, समाज के विस्तार में अपना योगदान करिए और कोई भी पार्टी में रहिए, क्योंकि पार्टी कुछ भी नहीं करता है, पार्टी एक नाम होता है, लेकिन काम तो इंसान करते हैं ना। तो मान लेते हैं कि मनीष कश्यप जी जिस भी पार्टी में जाएं, यदि वो अच्छा काम करते हैं तो उनका अच्छा काम ही उनकी पहचान बनेगी। लेकिन मैम, इससे पहले यह कि देखा जा रहा था कि मनीष कश्यप के जो सपोर्टर हैं, जो मनीष कश्यप के जो समर्थन करते हैं, वो पवन सिंह के कुछ दिन पहले विवाद यानी विरोध कर रहे थे। क्या कहिएगा? अब देखिए, जो विरोध कर रहे हैं उनका काम है विरोध करना और जिनका काम है सपोर्ट करना वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब सबकी सोच तो एक जैसी नहीं ना हो सकती है। और मान लेते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में उतरते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो ये नियम कहता है कि जितने ही आपके प्रशंसक बनेंगे उतने ही आपके निंदक बनेंगे। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित सी बात है कि कुछ लोग आपके टांग भी खींचेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर लक्ष्य और उद्देश्य सही है तो मनीष कश्यप को भी चाहिए कि अपने बिहार के लिए, अपने समाज के लिए आगे बढ़े और समाज के सुधार में अपना योगदान दें और समाज का एक अच्छा बेटा बन के चाहे जिस पार्टी में भी जाएं, समाज के एक अच्छा विस्तार करें, अपने बिहार का नाम को उज्जवल करें और बस यही कहना चाहेंगे। बोला जा रहा है मनीष कश्यप को लेकर सोशल मीडिया पर, उनका अगर वीडियो हो तो उनमें लिखा जा रहा है नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, यानी अब मनीष कश्यप को सीएम बनाया जाए। देखिए, इतना जल्दी तो सीएम नहीं है बनेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने छलांग मारा और तुरंत भर में आप आसमान में पहुंच गए। बिहार का मान के चलिए तो बिहार की पहचान है सीएम का कुर्सी, और सीएम के कुर्सी जाने के लिए उनको बहुत सारे अभी कुर्सी से उनको मतलब बैठना होगा, फिर कुर्सी को उठना होगा, फिर बैठना होगा, तब जाके लास्ट में वो सीएम के कुर्सी पे जाएंगे। अभी एक भी कुर्सी पे नहीं बैठे, एक भी अपने कर्म और कर्तव्य मतलब करके नहीं दिखाए और तुरंत भर में एक छलांग में सीएम के कुर्सी, ये कैसी अनैतिक बात है। हम इस बात के खंडन करते हैं। तो लगातार कमेंट कर रहे हैं। अब दर्शक के बोलने से क्या होगा, हर चीज़ एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया से होती है और सीएम के कुर्सी जाने के लिए उनको बहुत सारी परीक्षाएं देनी होगी, बहुत सारे ऐसे अपने कर्तव्य और कर्मों को दिखाना होगा, बहुत सारे ऐसे पद पर बैठना होगा। उसके बाद अगर उनके कार्य उनके अच्छे रहें, समाज के लिए उनका एक अच्छा विस्तार रहा, तो निश्चित सी बात है कि कर्म अच्छा होगा तो सीएम के कुर्सी पे जाएंगे। क्या लग रहा है मैम कि मनीष कश्यप जब पवन सिंह से मिले हैं तो क्या ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार मनीष कश्यप कर सकते हैं?
देखिए, अब कौन किसका प्रचार कर देगा, कौन किसके विरोध में खड़ा हो जाएगा, ये तो आप अक्सर देखते हैं कि राजनीति में तो ये सब हथकंडा चलते ही रहता है। लेकिन रह गई बात ज्योति सिंह, तो अगर मनीष कश्यप एक अच्छे मानवता के साथ अपने व्यक्तित्व को समाज में दर्शाते हैं तो निश्चित सी बात है कि ये ज्योति सिंह है, एक समाज की बहुत अच्छी बेटी हैं, बहुत अच्छी महिला है। उनका तो सपोर्ट मतलब समाज के सभी व्यक्ति को करना चाहिए। यदि मनीष कश्यप जी भी करते हैं तो बहुत खुशी की बात है। जिस तरह से पवन सिंह और मनीष कश्यप का फोटो वायरल हो रहा है उनके माता के साथ में, इससे नहीं लग रहा था कि वो पहले से भी कहीं ना कहीं विवाद में चल रहे हैं दोनों। अब देखिए, अब दोनों का क्या चल रहा है अंदरे अंदरे, आजकल सोशल मीडिया भी है और अंदरे अंदरे मोबाइल पर क्या बातचीत हो रही है, कौन सी रणनीति अपनाई जा रही है, क्या ये लोग करने वाले हैं, ये तो वक्त बताएगा। रह गई बात पवन सिंह और मनीष कश्यप का, तो समाज का अगर हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे और मतलब प्रेम का एक अच्छा मैसेज दे, मुलाकात करे, इस तरह से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, तो ये तो बहुत अच्छा मैसेज है। और समाज में सभी लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, सभी को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पवन सिंह और मनीष कश्यप दोनों मिलकर बिहार में एक नई पार्टी बनाएंगे। अब नई पार्टी बनाएंगे तो बनाएं, स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र नागरिकता मिली हुई है, बना सकते हैं। अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं। सहमति है इससे? अरे भाई, बनाए, जिसको जो करना है वो करे, बस अच्छा करे। मेरा उद्देश्य यही है कि सीमित कोई न रहे, हर व्यक्ति असीमित हो, लेकिन असीमित होने के पीछे कर्म, उद्देश्य और लक्ष्य सही होना चाहिए। अगर आप अच्छे लक्ष्य को लेकर किसी उद्देश्य के पूर्ति करने के लिए आप असीमित होते हैं तो ये तो हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप कुछ ऐसा करें, पूरा देश इस चीज़ को सुनना और समझना चाहता है कि मनीष कश्यप अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ऐसा बढ़ चढ़ के ऐसा कुछ कर दिए कि समाज आज मतलब होता है ना, एकदम बाह बाह कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा कर बैठिए कि समाज माथा पकड़ के रोने लगे, ऐसा मत करिए। बस करिए तो कुछ अच्छा करिए, जो भी करिए आप एक ही काम करिए लेकिन बहुत अच्छा करिए। क्या आपको लग रहा है कि मनीष कश्यप अगर लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो क्या समाज के लिए कुछ कर पाएंगे? देखिए, मौका देना चाहिए। मान लेते हैं कि मनीष कश्यप भी एक ऐसा व्यक्ति हैं, देखिए हम किसी की निंदा करते हैं तो किसी का जो अच्छा काम है हम उसकी प्रशंसा भी करने से पीछे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप मनीष कश्यप से जुड़कर आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आज से कुछ समय पहले मनीष कश्यप जिस तरह से जेल गए, जिस तरह से मानवता के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया, अपने हिम्मत को वो नहीं हारे, जेल से निकलने के बाद समाज में आए और हमेशा ही एक प्रयास पहल करते रहे कि वो समाज के लिए ऐसा क्या करे जो समाज में सुधार हो। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति उत्सुक है किसी कार्य को करने के लिए तो उसे मौका देनी चाहिए, किसी को भी मौका देनी चाहिए। चलिए दोस्तों, तो ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज है, जो कहीं ना कहीं एक पवन सिंह और मनीष कश्यप और उनकी मां, पवन सिंह की मां के साथ में एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, जिससे बहुत सारे लोगों का मन में सवाल आ रहा था। उसी सवाल को लेकर हम सरिता मैम के पास आए थे। बाकी आप इस वीडियो को देखिए कर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।